क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। फिल्म हीरोपंती कामयाब हो गई। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने काफी तारीफें बटोरी, लेकिन साथ ही एक्टर विक्रम सिंह की भी एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा। विक्रम इस फिल्म में रज्जो का किरदार निभा रहे हैं, जो एक ग्रे शेड किरदार है। विक्रम की निगाह में सक्सेस की यही परिभाषा है कि दर्शकों को एक्टर का किरदार पसंद आ जाए। For me, a success is when audience will love my work. And he's a great actor and we love watching him. We want to watch him again and again. That's success for me. विक्रम ने कहा कि सक्सेस पर घमंड नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि विक्रम की अगली आने वाली फिल्म है राणा विक्रम, जिसमें उनका किरदार काफी दमदार है। इस फिल्म में वो विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। South, I'm doing this film, Kannada film. It's with Puneet Rajkumar as a hero. I'm the proper villain in that. उस फिल्म का नाम है राणा विक्रमा. And it's अभी शूटिंग से शुरू हो रही है from this month. Then I'm doing a film in Hindi. My next film is Roll Sound Camera Action. It's directed by Jayesh Sheth. A fantastic film made on Bollywood struggle and all. That's my next film. And yes, I'll let you know eventually. I keep on working. वेल विक्रम, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपकी आने वाली फिल्म को भी दर्शक काफी पसंद करें। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। कहाँ से आए हो तुम लोग? राजस्थान से। घर ले जाए इनको वापस। सिटी लाइट एक बड़े बजट की फिल्म नहीं है और ना ही इसमें कोई खान है। इतना ही नहीं, लड़कियों का दिल धड़काने वाला हॉट थ्रॉप भी इस फिल्म में मौजूद नहीं है। फिर भी रिलीज के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच इन लोगों ने फिल्म देखी है और वो सब लोग जो हमारी फिल्म को पसंद कर रहे हैं और इतने शानदार रिव्यूज़ आ रहे हैं फिल्म के। बस जस्ट थैंक यू एंड इट्स एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस यार। फिल्म के एक्टर राजकुमार राव ऑडियंस के साथ साथ इस बात से काफी हौसलामंद है कि बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर ने भी उनकी फिल्म को काफी सराहा। इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब विद्या मैम, शबाना मैम, तरुण मनसुखानी, निखिल अडवाणी, अरबाज सर, आलिया, सब लोगों ने फिल्म देखी है और सब लोगों को फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है एंड दे ऑल वर मूव्ड आफ्टर वाचिंग द फिल्म। इतना ही नहीं, वेटेरन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने तो फिल्म देखने के बाद राजकुमार राव को गले ही लगा लिया। बहुत अच्छी लगी, वो बहुत हिल गए थे और वो उन्होंने मुझे गले लगाया और बस काफ़ी देर तक हम गले लगे और वो मुझे बस वो ऐसे ही कहते कि कैसे मतलब कैसे कर लेते हो ये। फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता और एक्टर राजकुमार को पहले ही नेशनल अवार्ड मिल चुका है और अब ऑडियंस ने भी फिल्म को सक्सेस कराकर ये दोनों को सक्सेस के अवार्ड से नवाज दिया। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। मुंबई में MTV रोडीज 11 सीजन विनर निखिल सचदेव MS एंटरटेनमेंट की टीम से मुखातिब हुए और उन्होंने बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें बताई। निखिल के मुताबिक MTV रोडीज शो जीतना हर टीनेजर का सपना है। Well, to be very honest, initially, I went to Roadies because that was a dream for any teenager when he grows up. Roadies is a show which you look up to. That was the first reason. निखिल ने बताया कि जब वो रोडीज शो के ऑडिशन में गए थे तो उनके वेट को लेकर रैगिंग की गई, लेकिन तभी निखिल ने तय कर लिया कि उन्हें सेलेक्ट होना ही है और नतीजा आप सबके सामने है। Last year when I went for Roadies, I was very bulky. I was 109 or 108 kilos. So audition में थोड़ा रैगिंग हुआ, मेरा शर्ट उतरवाया मेरा, so little embarrassing for me. But I was been told by Raghu sir and Ranvijay कि lose weight, we might consider you. So that was more than enough for me, for a common man just to say कि you know what, हम तेरे को शायद consider कर लेंगे, but you have to lose weight. That was more than enough for me. So I did it 1 year on a blind faith कि Roadies will happen again. And luckily, audition हुए दोबारा and I got selected. I showed them my last year का photograph and this year का photograph. उसको मैंने staple कर दिया था form के साथ में. And that reached Raghu, and that's how they got to know about it. निखिल पिछले 8 साल से टैटू बिजनेस में है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो रोडीज शो विनर बनेंगे। I didn't go to Roadies thinking about कि I'll be going into glamour industry or showbiz. That was not mine. I never thought I'll win. I thought I'll reach top 2, top 3, and that will be good enough for my tattoo shop. People will know me, world will know me. Oh, that is Nick from Roadies. वेल निखिल, आपने ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।
बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ का खत उस बुलंदी पर है जहां फिल्मों के बारे में उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द काफी अहमियत रखता है। अब उसी बुलंद शख्सियत वाले बिग बी ने फिल्मिस्तान की तारीफ क्या की। फिल्म के डायरेक्टर सहित पूरी स्टार कास्ट फूली नहीं समा रही। बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड हूँ और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं बहुत थैंक यू दिल से बोलता हूँ। मैं बिग बी जी को थैंक यू बोलने के लिए एक आरती उनके लिए गा दूंगा। जय हो जय हो जय हो बिग बी जी, ओ जी जय हो बिग बी जी, आपके करोड़ों फैंस करोड़पति जी, जय हो बिग बी जी। रिश्ते में आप सबके बाप लगते हैं, ओ जी बाप लगते हैं, आप जहाँ खड़े हो लाइन शुरू हो वहीं जी, जय हो बिग बी जी। जय सिनेमा, जय सिनेमा। मुंबई में फिल्म के डायरेक्टर और पूरी स्टार के साथ इंटरव्यू किया गया, जहां फिल्म के डायरेक्टर नितिन कक्कड़ ने साफ तौर पर कहा कि अमिताभ के बारे में बात करना उनकी औकात से बाहर है। बच्चन साहब के बारे में कुछ भी कहना हमारी औकात नहीं है, बट सिर्फ सर झुका के थैंक यू बोल सकते हैं कि वो अगर उनको ट्रेलर पसंद आया, उन्होंने ट्वीट किया, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। नितिन ने सिर झुकाकर बिग बी की तारीफ का शुक्रिया अदा किया। नितिन ने यह भी बताया कि फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन ने भी फिल्म की काफी तारीफें की है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो शख्स फिल्म से जुड़ा है उसे ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। मेरे ख्याल से जो भी इस फिल्म दुनिया का हिस्सा है उसको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मुझे मानना है, क्योंकि हम कहते हैं जो फिल्मों से करे प्यार वो फिल्मिस्तान से कैसे करे इनकार। चलिए, ये तो बात हो गई स्टार्स की। क्या ऑडियंस ये कह पाएगी कि जो फिल्म से करे प्यार फिल्मिस्तान से कैसे करे इनकार? MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। मुंबई में मशहूर रोजेटा कंपनी का ज्वेलरी स्टोर्स लॉन्च किया गया, जिसको लॉन्च करने पहुंचे छोटे पर्दे के स्टार गुरमीत चौधरी, संजीदा शेख और आमिर अली। गुरमीत ने ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के बारे में कम बात की, हाँ, लेकिन फनी मूड में अपनी वाइफ के बारे में ज्यादा बातें की। ये तो ज्वेलरी स्टोर्स की लॉन्चिंग है और वाइफ के बारे में बातें करना तो बनता है। उनकी ओपनिंग है शोरूम की, तो बस यहाँ पे आए हैं। और मैं इनफैक्ट देबीना नहीं आ पाई क्योंकि शूट पे थी, नहीं तो देबीना तो सबसे पहले आने वाली थी, उनको शॉपिंग भी करनी थी, तो अच्छा मौका था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम आते हैं। इस मौके पर गुरमीत ने खतरों के खिलाड़ी का भी जिक्र करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी बात की। भट्ट साहब की फिल्म कर रहा हूँ तो उसकी तैयारी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो विशेष फिल्म एक बहुत बड़ा बैनर है, एंड जब मुझे बताया गया तो मैं सब बहुत एक्साइटेड हुआ और इसलिए मैंने किया। और भट्ट साहब तो अपने आप में बहुत ही अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। आपको बता दें कि विशेष बैनर की आने वाली फिल्म में गुरमीत काम करते नजर आएंगे, जिसे मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी इन दिनों गुरमीत बड़े पर्दे पर आने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं और उन्हें कामयाबी भी मिल रही है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो बड़े पर्दे पर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। यह अल्लूरिंग फोटोशूट है एक्ट्रेस जरीन खान का, जिन्होंने एमी बिलमोरिया के कलेक्शन 42 स्पोर्ट डिकॉस अर्थ 21 के लिए एक फोटोशूट कराया। फिल्म रेडी में सलमान खान के साथ सॉन्ग के बाद जरीन ने पॉपुलैरिटी तो बटोरी, लेकिन उन्हें कोई खास फिल्में नहीं मिल पाई, जिसके बाद एक्ट्रेस जरीन मीडिया से लगभग गायब ही हो गई। और अब काफी दिनों के बाद एक फोटोशूट के दौरान एक बार फिर जरीन अपनी अदाओं के साथ मीडिया के सामने है। इस मौके पर जरीन ने मीडिया से बहुत सारी बातें की। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुई अपनी पंजाबी फिल्म के बारे में भी जरीन ने बहुत सारी बातें की। जरीन ने यह भी बताया कि जल्द ही उनकी एक हिंदी फिल्म भी रिलीज होने वाली है, साथ ही वो एक दूसरी फिल्म के साथ भी काम शुरू करने वाली है। एमी इज़ अ डियर फ्रेंड, और आज जो मैं खूबसूरत लग रही हूँ वो इनके बदौलत लग रही हूँ। इन्होंने मेरे लिए इतना खूबसूरत सा गोल्ड कटवर्क का कॉर्सेट गाउन बनाया है।
out of the eco-friendly material that she's been using for Earth 21. ऐसे तो नहीं कि मैं गायब हो गई थी, मैं यही थी और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर जगह पहुँच जाते हैं. ऑन स्क्रीन बहुत जल्दी मैं आपको देख पाऊँगी. जस्ट बिकॉज मैंने हिंदी में अभी कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं आई हूँ. मेरी अभी हाल ही में एक पंजाबी फिल्म रिलीज़ हुई है जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर चुकी है और हिंदी फिल्म भी बहुत जल्दी मेरी एक रिलीज़ होने वाली है और एक बहुत जल्दी शुरू होने वाली है. सो आई एम टेकिंग माई टाइम एंड डूइंग गुड वर्क. वेल ज़रीन, हम तो यही विश करेंगे कि आपकी पंजाबी फिल्म के साथ साथ आने वाली दोनों हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएं. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली. फिल्म हिट कराने का एक फंडा, प्रमोशन और सिर्फ प्रमोशन. अब ये प्रमोशन जैसे भी हो, बस ऑडियंस के दिलो दिमाग में बसी रहनी चाहिए फिल्म की झलक. ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है सड़क, जहां पर आम आदमी को आसानी से टच किया जा सकता है. इसलिए मुंबई में फिल्म फगली को प्रमोट करने के लिए 60 बाइक राइडर्स ने सड़क पर स्टंट दिखाए. सर, कोई डांस करता प्रमोशन के लिए, कोई कुछ अलग तरीके करता, लेकिन हमने बाइक चलाई है तो अच्छी बात है और खुश है. फगली की पूरी टीम आई है जो सपोर्ट करने आई है इस चीज़ को. जो बॉम्बे के जो बाइकर्स हैं सब लोग आए हैं, तो बस जो मूवी है हमारी फगली और सुपर डुपर हिट होगी. इस प्रमोशन में मौजूद थे फिल्म की स्टार कास्ट विजेंद्र सिंह, कियारा आडवाणी, जिमी शेरगिल और मोहित. इनके अलावा फिल्म के डायरेक्टर कबीर सदानंद भी इन राइडर्स के साथ दिखे. बस बेसिकली क्या है कि हम फगली के खिलाफ हैं, मतलब कि अगली के खिलाफ है, इसलिए हम फगली है, फाइटिंग अगली. और हमारा ये मानना है कि हेलमेट के बगैर बाइक चलाना बिल्कुल गलत है एंड वो अगली है. और उस वजह से ये राइड ऑर्गेनाइज की हमने ताकि लोग स्टार्ट यूजिंग हेलमेट्स. और आवर फिल्म इज़ अबाउट फन, यूथ, इसलिए बाइक्स. फिल्म के डायरेक्टर और पूरी स्टार कास्ट को उम्मीद है कि ये फिल्म हिट होगी. खैर, फगली का प्रमोशन तो जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अब ऑडियंस फिल्म को कितना रिस्पॉन्स करती है ये तो वक्त ही बताएगा. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. मुझे उम्मीदें हैं कि देश में जो करप्शन होता था वो बंद होगा. आर्टिस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ज़्यादा मिलेगा और ये जो चेंज लाएंगे वो चेंज बहुत ही स्ट्रांग होंगे और बहुत देश के लिए अच्छे होंगे. तो सुना ऐसी चली है अब की हवा तेरे शहर में कि हर तरफ मोदी मोदी. जी हाँ, मोदी जी PM बन गए, लेकिन हवा की गर्मी अभी तक बाकी है. तभी तो PM बनने के बाद मोदी पर बेस्ड सॉन्ग्स लॉन्च किए जा रहे हैं. इस सॉन्ग के लॉन्चिंग के मौके पर अनूप जलोटा के अलावा मधुश्री, कविता सेठ के साथ दूसरे कई सिंगर्स मौजूद थे. कविता सेठ ने गाने की प्रशंसा तो की ही, साथ ही मोदी के व्यक्तित्व को मीडिया के सामने पेश भी किया. पूरे देश ने चुना है उनको एक नेता के रूप में, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो आई थिंक और सारे पूरे देशवासियों को उम्मीद है उनसे कि कुछ बेहतरीन होगा जो पीछे मिसिंग था आज से 8-10 साल पहले. तो सारे लोगों को उम्मीद है और ख़ास तौर से हम लोगों को एज एन आर्टिस्ट हम लोगों ने इसीलिए एक बेहतरीन नगमा एक डेडिकेट किया है अपने प्रधानमंत्री जी को. तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा गीत कह रहा है वाकई वो प्रूव करके दिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी. इस गाने को आवाज देने वाले भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मोदी की तारीफ के पुल बांधते हुए यहाँ तक कह दिया कि अटल जी के बाद एक बार फिर एक देशभक्त आया है. अटल जी के बाद ऐसा लगा कि एक व्यक्ति आया है जो देश को प्यार करता है. ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये देशभक्त है. बॉलीवुड पर मोदी का ये रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ा है, तभी तो अनूप जलोटा की निगाह में देश के दूसरे प्रधानमंत्री देशभक्त है ही नहीं. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई. बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज,
सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में। सांसें चलना जिंदा होने की दलील है, लेकिन जिंदगी की नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सेहत से जुड़ी होती है और अपनों के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है। कुछ इसी तरह का मैसेज लेकर आया वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसमें तंबाकू और उससे बने प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट के दुष्परिणामों को बताया गया। मस्ती में जीले, घूट लाइफ के पीले, मस्ती में जीले, घूट लाइफ के पीले, डर डर के जीना तो है बेकार, पर लाइफ से पंगा मत ले यार, धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक, लाइफ से पंगा मत ले यार, पंगा मत ले, पंगा मत ले, पंगा मत ले यार, अरे लाइफ से पंगा मत ले यार। दुनिया के बाकी शहरों के साथ ही मुंबई में भी एंटी टोबैको अवेयरनेस को लेकर कई कैंपेन लॉन्च किए गए। ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम नो टोबैको डे पर लॉन्च किया गया, जिसमें मशहूर सिंगर शान ने शिरकत की। शान ने लोगों को तंबाकू के खतरों से आगाह कराया। आज जब यहाँ आकर फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जिनको मेरे साथ लाया हूँ आई मीन किसी के कहने से अगर कोई चीज़ छोड़ देता है या कुछ किसी की बात रख लेता है, तो फिर तो बहुत पहले बहुत सारे लोग ही इस सिगरेट कहें, जो भी गुटखा तंबाकू चीज़ें इन्हें हम छोड़ देते हैं। मैं कई सालों से ये अभियान कर रहा हूँ, एंटी स्मोकिंग क्रूसेडर अगेंस्ट टोबैको का मुझे टाइटल भी मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हम लोग तो उसके ज़रिए कई बार हम लोग म्यूनसिपल स्कूल्स में गए, टाटा हॉस्पिटल में जाकर मैं कहीं ऐसे बहुत ही दुखद अवस्था में कुछ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पीपल हमारे साथ, इतने टॉप के हमारे संग्राम भाई हैं, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ऐसे बहुत अच्छे एथलीट्स मिले, हार्डली 23 साल 24 साल के, जिनके माउथ कैंसर की वजह से उनका करियर तो दूर की बात है, ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा अपनी फिटनेस और हेल्थ से पहचाने जाने वाले रेसलर संग्राम सिंह ने भी अपनी मिसाल देते हुए नौजवानों को इस बुरी लत को छोड़ने के लिए मोटिवेट किया। स्मोकिंग से कितना नुकसान होता है यूथ को, मैं यही मानता हूँ कि ज़िंदगी में जैसे आप सोचते हो वैसे बन जाते हो, पॉजिटिव सोचो और ज़िंदगी में वही करो जो आप मतलब अपनी ज़िंदगी में वही बार बोलो या करो जो आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनल करते हो। चाहे मतलब ये मत देखो कि आपको फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं, आपकी ज़मीर से बढ़ के कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम क्या है कि हम ज़िंदगी दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, 99% हम वो जी रहे हैं, अपने लिए जियो यार, फुल्ली बिंदास। और पैसा फेम धूप छाँव की तरह है, जो इंसानियत तो बड़ी चीज़ है, उस पर टिके रहो, उस पर बने रहो, सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें कि संग्राम रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है और जल्द ही वो रेसलर खली के साथ मिलकर क्रिकेट लीग की तर्ज पर रेसलिंग लीग भी शुरू करने वाले हैं। खैर, नो टोबैको डे के मौके पर MS एंटरटेनमेंट की तरफ से हम भी आपसे तंबाकू जैसे जानलेवा शौक को छोड़ने की गुजारिश करते हैं। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। हिंदुस्तान में फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग कैरियर के तौर पर इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। मुंबई में लॉन्च किया गया एक नया इंस्टीट्यूट INIFD यानी एकेडमी ऑफ इंटीरियर्स। इसको लॉन्च किया एक्ट्रेस महक ने। खास बात यह रही कि एक्ट्रेस टर्न टू बिजनेसमैन ट्विंकल खन्ना इस इंस्टीट्यूट की चीफ मेंटोर है। इस मौके पर महक ने बताया कि INIFD की बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में खोली गई हैं। स्टूडेंट्स हैं, हम सब साथ में इंटरेक्ट भी करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि अगर आप में कला है तो आप प्लीज़ उसको प्रमोट करो। गौरतलब है कि एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना काफी दिनों से इंटीरियर के बिजनेस से जुड़ी हैं और वो कई बॉलीवुड सेलेब्स के घरों का इंटीरियर कर चुकी हैं। एकेडमी को एंडोर्स करने पहुंची महक ने बताया कि वो बच्चों को मोटिवेट करने आई हैं। इसके अलावा उन्होंने फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। महक बिग बॉस के बाद नॉर्वे चली गई थी और काफी दिनों बाद वो मीडिया के सामने रूबरू हुई। रियल एस्टेट के बढ़ते स्कोप के बाद अब इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स जल्द ही काफी पॉपुलर हो जाएगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड और क्रिकेट जब एक साथ हो जाते हैं तो फिर क्या कहना। कुछ ऐसा ही हुआ सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में। इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह ने परफॉर्म किया।
इस सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड फंक्शन में कई क्रिकेटर्स को अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें बेस्ट सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, जबकि रविचंद्र अश्विनी को इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं बात करें शिखर धवन की, तो उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा को डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अंडर 19 कई क्रिकेटरों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमानी को चुना गया और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इस अवार्ड फंक्शन में कई विदेशी प्लेयर्स को भी सम्मानित किया गया। इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट कर रहे थे रमीज राजा। इस मौके पर सुनील गावस्कर के अलावा कई बड़े क्रिकेटर मौजूद थे। सैयद किरमानी ने इस मौके पर अपनी बहुत सारी यादें शेयर की। We had some great time on the field and off the field. Yes, of course. I was. You were quicker on that off the field stuff. You know, you were quicker there. Nevertheless, we definitely had some great time on the field for sure, and he was the closest to me in the first slip, and we had some great jokes in between the drinks interval or in between a wicket which falls or all those things, and I have learnt a great deal from Sunny. गौरतलब है कि पिछले कई सालों से भारतीय क्रिकेटर क्रिकेट दुनिया में छाए हुए हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर वनडे या फिर 2020 ही क्यों ना हो, हर तरफ इंडियन प्लेयर का ही बोलबाला है। इसीलिए इस अवार्ड फंक्शन में ज्यादातर अवार्ड इंडियन प्लेयर्स को ही दिए गए। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई।